हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चे होंगे। भैया संडे है, आज अपना संडे आप एंजॉय कर रहे होगे, छुट्टी को एंजॉय कर रहे होगे। थोड़ा सा समय निकाल लो, मार्केट में क्या सब कुछ चल रहा है, वीक के टाइम फ्रेम में क्या दिख सकता है, अगला हफ्ता किस तरीके से रह सकता है, जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो में क्या चल रहा है, क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, बिटकॉइन में क्या चल रहा है, सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, कल की बात करेंगे। कल मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, ये कुछ आर्ट बना के दिखाई थी जब मैंने कल वीडियो अपलोड करी है। देख सकते हैं आप भैया, एक दिन पुरानी व्यू, एक दिन पुरानी वीडियो है मेरी। और मैंने ये बनाया था कि भैया इस तरीके से मार्केट को चल सकती है, पॉसिबली हम यहाँ से करेक्शन लेके ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। अब तुम बिटकॉइन में देखना भाई क्या हो रहा है। बिटकॉइन में वही चीज हो रही है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और क्लियर कर देता हूँ सारी चीज करके। जब कल हम यहाँ थे, यहाँ बनाया मैंने, ये देख लो, यहाँ थे ना हम। ठीक है, ये 4 घंटे का टाइम है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। हम समवेयर अराउंड यहाँ होंगे। मार्केट वहाँ तक ली, अपने लेवल्स तक नीचे आई, बिल्कुल जहाँ तक मैंने ड्राइंग बनाई है आपके लिए एग्जैक्ट वहीं तक आई है। वहाँ से बाउंस बैक लेती हुई दिखाई दी है मार्केट। मैंने लेवल बना रखे हैं 1,07,000 का। तो पॉसिबिलिटीज अब ये उम्मीद ये है कि इसने बीच में से एक रीटेस्ट भी कर लिया है। अब पॉसिबली यहाँ से फर्दर ऊपर जाती हुई मार्केट चली जाएगी ऊपर। तो जो लेवल कल की वीडियो में समझाए थे, जिसकी हम उम्मीद लगा रहे थे कि मार्केट का लेवल कुछ ऐसा रहेगा, वही लेवल हमें बनता हुआ मार्केट में दिखाई दिया है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। सेकंड चीज, एम के आर कॉइन जो कल की वीडियो में शेयर कर रहा था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा था कि भाई मार्केट कुछ ऐसी रह सकती है, तो तुम आ जाओ। एक भाई का मैसेज आ रहा था कि यार एम के आर का ऐसे हिट हो गया। भाई अगर तुम मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हो तो तुम एक चीज क्या समझे नहीं हो मेरी बात से अभी। जब कल हम एम के आर में यहाँ वेट कर रहे थे कि मार्केट में एंट्री बनेगी तभी हमें घुसेंगे इस ट्रेड में, जब हमने इसमें एंट्री ली है, हमारी एंट्री हिट हुई है, तो एंट्री हिट होने के बाद 50% से ज्यादा का प्रॉफिट हमें दिखाया भाई एम के आर की अपनी ट्रेड में। जब भी आपकी एमकेआर ट्रेड हुई है, हालांकि वो ऊपर एग्जैक्ट पॉइंट तक नहीं गई है, अपनी टीपी हिट नहीं हुआ है, लेकिन एक कंडीशन याद है ना आपको हमारी, कि जब भी कोई ट्रेड हमारी ओपन होती है किसी भी टाइम फ्रेम में, स्पेसिफिक फ्यूचर में, स्पॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, जब एंट्री हिट होती है, जब हमारी 50% उसकी टीपी आ जाती है, तो हम उसमें 25% एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करते हैं और अपना एसएल अपनी बाइंग पे लगा लेते हैं। यही फ्यूचर ट्रेड में करने का एक सबसे अच्छा तरीका है। इसकी वजह से मैक्सिमम टाइम में लिक्विडेशन से बचता हूं, मैक्सिमम टाइम मेरे एसएल हिट नहीं होते हैं। प्रीमियम ग्रुप में भी मैं यही चीज बार बार समझा समझा के लोगों के मैंने दिमाग में चीज डाल दी है, और उस डालने की वजह से उन्हें प्रॉफिट बनने लगा है मार्केट में। देखो फ्यूचर ट्रेडिंग कैसी है, फ्यूचर ट्रेडिंग आपका पैसा मेरी जेब में, मेरा पैसा आपकी जेब में, इस तरीके से पैसा घूमता रहता है। जब हम किसी लेवल पे बैठे हुए थे, एक बार उसने हिट किया, वहां से बाउंस कर दिया, तो इसका मतलब हमारी ट्रेड, जो हमारी सोच थी, जिस चीज के लिए हम बैठे थे वहां, वो हमारी चीज पूरी हुई है। अब हमारा टीपी हिट नहीं हो रहा है, बहुत बार होता है मार्केट में, वहां लिक्विडिटी नहीं पहुंच पाती, बायर्स इतना हैवी तरीके से पुश नहीं कर पाते हैं, तो हम जब 50% भी पहुंच गया तो थोड़ा सा प्रॉफिट हम बुक करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम टीपी पे ही एग्जिट करना है। उसके बाद तो ऐसे लिट हो गया टीपी पे, अगर तुमने यहाँ प्रॉफिट बुक ना करा होगा तो फिर तो भाई आगे आके ऐसे हिट हो ही गया। कम से कम 10-15 कैंडल बाद, 15 मिनट की टाइम फ्रेम में नीचे ऐसा हिट हो ही गया, फिर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जब एक बार एंट्री हिट हो गई है, 25% बुक करके अपने एसएल बाइंग पे लगा लो। दूसरी बार का रिस्क मत लो। अगर रिस्क ले भी रहे हो तो तुम एक चीज और देखोगे, पहली बार इस एरिया से बाउंस मिला, ऊपर चली गई मार्केट। दूसरी बार इस लेवल पे मार्केट आई, हाँ मार्केट ने बाउंस करने की कोशिश करी, लेकिन बायर इतने मजबूत नहीं बन पा रहे थे, मार्केट की कंडीशन बिटकॉइन की या बिटकॉइन की डोमिनेंस की कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं बन पा रहे हैं, तो वो नीचे की तरफ ही टूटना है भाई, फिर नीचे की तरफ ही जाना है। तो आगे से जिस जो भी मेरी ट्रेड ले रहा है, वो फ्यूचर में ध्यान रखना कि अगर 50% तक एक बार बाउंस मिल जाए ना यहाँ से अच्छा खासा, तो चुपचाप अपना एसएल अपनी बाइंग पे लगा लो। अगर तुम प्रॉफिट भी बुक नहीं कर रहे हो तो नुकसान मत लो ट्रेड में। ट्रेड नुकसान लेने के लिए नहीं होती है। अपने पैसे को बचाना अगर सीख लोगे तो भाई मार्केट से जीत पाओगे, मार्केट से कुछ ले पाओगे। अगर अपनी जिद के साथ अड़े ही रहोगे तो भाई मार्केट से कुछ नहीं ले जा पाओगे। ट्राई करते रहो, कोई बात नहीं, मैंने भी सालों ट्राई करके देख ली है चीजें। मैंने भी बहुत बार अपने एसएल हिट करा के और ये सारी चीज करके देख ली है। जो चीज काम करती है वो रियलिटी के साथ, वो चीज आपके साथ शेयर करता हूँ। फालतू के आके मैं अपने टेलीग्राम में तुम्हें स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, ये करता रहूँ, भाई ऐसे काम मेरे से नहीं होते हैं। ऐसा नहीं हूँ। मेरे एसएल हिट होते हैं, बट मैं अब जब जिस तरीके से प्ले करता हूँ, आपको समझाता हूँ, अपने ग्रुप में लोगों को समझाता हूँ, सब चीज खुलेआम समझा रहा हूँ यूट्यूब पे। तो कहने का मकसद यही है कि जो चीज मैंने करी है, एक्सपीरियंस करी है, वो मैं समझा रहा हूँ। वरना तो खुद अपना करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, ठीक है। एक एमकेआर की भाई ने कमेंट किया था कल की इंस्टाग्राम की रील में कि एमकेआर का एसएल हिट हो गया। मैंने, यार एमकेआर का एसएल कैसे हिट हो सकता है भाई, जब यहाँ तक ट्रेड चली गई। अब तुम्हें आके मैं टेलीग्राम में तो बताऊंगा नहीं भाई कि ट्रेड हिट हो गई है, आ जाओ ये कर लो वो कर लो। बिटकॉइन वगैरह में बता देता हूँ, कल मैं थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं आपको वो कर पाया, वरना मैं टेलीग्राम में भी ये चीज बताया था आपको, ठीक है। क्लियर है? इस चीज पे मैंने इतना समय क्यों लिया है, इसलिए लिया है समय ताकि आपके दिमाग में चीज घुस जाए, पता लग जाए। याद रखना, आगे से एसएल बाइंग पे लगा लेना एक बार एंट्री हिट होने के बाद अपनी। जब मेरी वीडियो रोज देख रहे हो, मेरे पे भरोसा कर रहे हो, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं आपके साथ चीजें खुल के रखूं सामने। ऑलराइट।
चलो ध्यान रखना, एसएल लगा लेना है बाइंग पे, और एक बार 50% ट्रेड चली जाए प्रॉफिट में तो अपना प्रॉफिट बुक करो थोड़ा बहुत, लो पैसा मार्केट से लगाए 100 रुपए, अगर वहां 5 रुपए 10 रुपए बन रहे हैं तो उन्हें निकालो ना, क्यों नहीं निकाल रहे? 100 रुपए के लगा के 100 रुपए कमाओगे क्या? जरूरी है हर बार 100 रुपए कमे? ना कमे 100 रुपए कोई बात नहीं, 10 में काम चला लो, 110 तो हो गए ना तुम्हारे पास टोटल। फिर दूसरी ट्रेड देखेंगे, उसमें से 10 रुपए कमा लेंगे, 120 हो जाएंगे, इस तरीके से कमाएंगे ना धीरे धीरे। एकदम ही थोड़ी ना करोड़पति बनना है, 100 रुपए से तुम्हें 1 लाख बना दोगे तुरंत ही, ऐसी ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। मार्केट का हाल कुछ ऐसा चल रहा है, ये ए भी उड़ता हुआ दिख रहा है भाई, कुछ ए वी वे भी कॉइन, क्या इसका मतलब है मुझे नहीं पता, मैंने देखा भी नहीं भाई इसका चार्ट वार्ट, ठीक है। अब आ जाओ बिटकॉइन की डोमिनेंस, अब सारी चीज छोड़ो, पहले बिटकॉइन को थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखो, और फिर देखो क्या चल रहा है मार्केट में। रिजेक्शन मिली है यहां से, ठीक है, कैंडल बन रही है थोड़ी सी नेगेटिव, लेकिन बिटकॉइन इसको होल्ड कर लेगा। ये लेवल से नीचे मार्केट नहीं जानी चाहिए। अब कौन सा लेवल है? ये है अपना ये वाला एरिया, 1,05,000 के नीचे मार्केट नहीं जानी चाहिए, 1,05,000 के नीचे जाना इस, फिर हमारे लिए क्या होगा, थोड़ा सा वरी हो जाएंगी कंडीशंस। करंटली हम ट्रेड कर रहे हैं 1,05,000 पे, ठीक, 1,05,500 पे ट्रेड कर रहे हैं हम। और हमारा जो प्राइस है 4 आवर की कोई भी कैंडल 1,04,900 के नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। विक बना दे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, विक बन के तो उठ जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1,000 4,000 1,000 एक 1,04,900 से नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। $1,04,900 के नीचे, समझ गए? हो गई तो फिर बेयरिशनेस हो जाएगी, वरना तो सब कुछ ठीक रहेगा मार्केट में, सब बाउंस करके 1,07,000 की तरफ हम चले जाएंगे। वीक के टाइम फ्रेम में देखोगे मार्केट को तो क्या चल रहा है भाई? वीक के टाइम फ्रेम में मार्केट थोड़ी फंसती हुई दिख रही है। कैंडल क्लोजिंग कहाँ हो रही है? पिछली से अच्छी होनी चाहिए, वैसे मेरे हिसाब से ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगी कल, पॉसिबली होनी चाहिए। 1,06,000 के आसपास ही क्लोज हो तो ज्यादा बढ़िया है, और ऐसी भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो भी कोई नेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। इससे ऊपर टिके रहें बस, और कुछ नहीं चाहिए। 1,04,000 से नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, बाकी सब बढ़िया है वीक के टाइम फ्रेम में, ठीक है। मार्केट का हाल ये दिखा दिया है, ये देखो एग्रेसिवली बाइंग हो रही है वेल्स की, लगातार अकुमुलेट कर रहे हैं। परसों लड़ाई बज रही थी किसकी? ईरान की और इराक की, जो कि अभी भी चल रही है, कंटिन्यूस चल रही है, रात भी हमला हुआ है, लेकिन कल उम्मीद ऐसी लग रही थी दिन में कि एक बार इसराइल ने हमला कर दिया, उसके जो साइंटिस्ट वगैरह थे ईरान के वो मार दिए, जिनकी वो कह रहा था कि ये बम बारूद बना रहे हैं, यूरेनियम का वो कर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, परमाणु बम बना लेंगे। इसराइल ने हमला किया, उसके बाद ईरान की जनता को चाहिए था कि भैया इन्होंने हमला किया है, उन्होंने अपना झंडे वंडे फहराए, सारी चीज करी, फिर ईरान की तरफ से हमला किया गया, ईरान के हमला किया तो वहां जाके तेल तेल अवीव में जाके गिरे रॉकेट्स, तुम्हें पता है खूब सारी रॉकेट लॉन्चिंग हुई है, ठीक है। बैलिस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल्स डली हैं उधर, ईरान ने डाल दी है इसराइल के ऊपर, हमला हो गया बराबर। लेकिन फिर रात क्या हुआ, कल दिन में न्यूज निकल के आ रही थी कि सारी चीज ठीक हो जाएंगी, अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसराइल को बस उनके लोग मारने थे साइंटिस्ट वगैरह, तो वो मार दिए उसने, और उनको हमला करना था, उसका बदला लेना था, उन्होंने ले लिया है, तो चीज शांत हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हुई नहीं है, इसराइल ने फिर से कुछ ना कुछ कर दिया वहाँ ईरान के अंदर, फिर मिसाइल विसाइल डाली हैं, तो फिर इसराइल ने फिर बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह छोड़ दी हैं। तो ये चीज बढ़ती जा रही है आगे, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यूएस का एक तरफ स्टांस आ जाता है कि हम ऐसे नहीं कर रहे हैं। यहाँ ट्रंप ने क्या बात बोली है देखो, यूएस कह रहा है, रात जो हुआ ना, 18 घंटे पहली न्यूज है, 18 मिनट पहली न्यूज है, लगभग वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब से 3 घंटे पुरानी न्यूज। यूएस कह रहा है, ट्रंप कह रहा है स्पेसिफिक अपने उसी हैंडल पे जहां ये सारी चीज डालता है, कि यूएस हैज नथिंग टू डू विद दिस अटैक। ईरान के साथ जो हुआ है, आज जो हुआ है, कल वाले में तो कह रहा है कि है, लेकिन जो रात हुआ है उसमें कह रहा है कुछ नहीं हुआ है। टुनाइट इसने स्पेसिफिक लिखी है, टुनाइट। हमने अपने तरीके से, इफ वी अटैक्ट इन आर वे शेप आर फॉर्म बाय ईरान फुल स्ट्रेंथ एंड माइट बी यूएस आर्म फोर्स विल कम डाउन एंड लिविंग नेवर सीन बिफोर हाउएवर कैन इजीली डील डन बिफोर ईरान एंड इजराइल ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट। खुद कह रहा है भाई, ये खुद ब्लेम कर रहा है, कह रहा है अगर हम चीज करते तो बहुत तगड़े तरीके से करते, फिर हम कुछ भी नहीं छोड़ते ईरान के अंदर। लेकिन हमने कल ऐसा कुछ नहीं करा है, मतलब परसों वाले में तो इसका हाथ था, लेकिन भाई इसराइल कल नहीं माना, कल नहीं माना उसने, कल फिर हमला कर दिया। और ये ट्रम्प को भी कहीं ना कहीं धमकाने का ही काम कर रहे हैं इसराइल वाले। हालांकि इसराइल और यूएस समझ लो एक ही तरीके के हैं, बाकी कंट्रीज एक तरीके की हैं, लेकिन यहाँ यूएसए की भी नहीं मान रहा है भाई, कौन? आपका इसराइल। युद्ध चल रहा है तगड़ा, अब जो होगा वो तो आगे टाइम बताएगा भाई, क्या चीजें होंगी, किस तरीके से होंगी, बट चीजें चल रही हैं, वो चीज मेरे को आपको बतानी थी। तो युद्ध लगातार चल रहा है, लेकिन युद्ध में बिटकॉइन ने रहना सीख लिया है। मार्केट कैप $3.28 ट्रिलियन की चल रही है, पिछले 24 घंटे में ऐसे कुछ ज्यादा चेंज नहीं है मार्केट में। लिक्विडिटी अगर आप चेक करोगे तो 1,06,500 के आसपास बैठी हुई है, और नीचे देखोगे तो 1,04,000 के आसपास बैठी हुई है, ठीक है। वही एरिया 1,03,700 के आसपास, वही एरिया अगर हिट होकर नीचे ऊपर आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नीचे से टच करके ऊपर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। डेक्स का वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमें दिन पे दिन, बढ़िया बात है। यहाँ हमें ब्राजील में 17.5% का टैक्स, फ्लैट टैक्स देखने को मिल रहा है। अपने 30 से तो बढ़िया है, 30 जीएसटी ये सब कुछ, 17 ही ठीक है, अपने यहाँ देश में हो जाए 17,
कोई दिक्कत नहीं है, 17 पे खतरा नहीं होगा अपने देश में, फिर भी ठीक है यार, 12-14% बच जाएगा, बहुत होता है। 17% हो जाए, फिर 15 हो जाए, 10 हो जाए, इस तरीके से कुछ हो तो मजा भी आए। ठीक है। बाकी हाँ, रिसर्च इन्फ्लेशन वगैरह को रेट कट करते हुए दिखा रही है कि कुछ तरीके से इन्फ्लेशन चलने वाली है। ट्रोन का एटीएच बन चुका है भाई, हिट कर दिया है। ट्रांसफर्स में 694 बिलियन का ट्रांजेक्शन ट्रांसफर किए गए हैं, यूएसडी ट्रांसफर किए गए हैं। ठीक है। वॉल्यूम बढ़ रहा है इधर। और बीटीसी का प्राइस पूछ रहे हैं, बाकी कुछ ऐसा सच न्यूज़ है नहीं मार्केट में। ये चल रही है, कल का इंतजार है भाई मार्केट में। 15 आज हो चुकी है तारीख, जो ऑल्ट कॉइन का दिखाया था मैंने आपको, याद है ना कल वीडियो में जो दिखाया था कि ऑल्ट कॉइन की रैली स्टार्ट होती है आज से, और ये सब कुछ होती है। तो वो भाई रैली हो सकती है, पॉसिबिलिटीज हमें आती हुई दिखाई दे मार्केट में। करंटली 1,05,000 के आसपास चल रहे हैं। वीकली जो क्लोजिंग है हमारी, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, 1,04,000 से नीचे नहीं होनी चाहिए बस। बाय टेक केयर एंड बी सेफ, यही न्यूज़ है मार्केट में और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, लाइक वाइक कर देना, एंजॉय करो अपना, थैंक यू सो मच, क्रिप्टो जिंदाबाद।